हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th की पोल साइंस का, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, और हम करने वाले हैं इसका पार्ट 4। देखो, फर्स्ट टू थर्ड पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, वो जाकर देखना। और ये हमारा लास्ट पार्ट है। जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक है ना हमारे, वैसे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो है ना वो मैं थर्ड पार्ट में भी करा चुका हूँ, याद होगा आपको। जैसे अरब स्प्रिंग कराया था, CIS के बारे में बताया था, है ना। ये एक्स्ट्रा टॉपिक कुछ हम लास्ट वाले पार्ट नंबर 3 में भी कर चुके हैं। बट आज जो है हम सारे के सारे जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक थे हमारे, ऑपरेशन जो खाड़ी युद्ध था, है ना, वो सारी की सारी चीज़ें, अफगानिस्तान क्राइसिस था, अफगानिस्तान का संकट था, वो इसी पार्ट में हम कर लेंगे और ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, चैप्टर खत्म हो जाने के बाद शांत नहीं बैठना। चैप्टर खत्म हो जाने के बाद मैं इसके MCQ की वीडियो अपलोड करूंगा, वो देखना मत भूलना। क्योंकि बेसिकली मेन चीज़ MCQ है। तभी आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, वो अच्छे होंगे। ठीक है, एक तो पता क्या होता है, जब आप फैक्ट्स वगैरह लिखते हो ना एग्जाम के अंदर, तो ये एक एक नंबर के जो फैक्ट्स है ना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक एक नंबर के फैक्ट से बेसिकली आपका जो बड़ा वाला क्वेश्चन है वो बढ़िया हो जाता है। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हो। जैसे कुछ डेट हो गई, है ना, डेट से रिलेटेड कोई नाम वगैरह हो गया, हम बड़े आंसर में जब ऐसे नाम और डेट वगैरह लिखते हैं ना, तो टीचर टीचर पे बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और MCQ तो आ भी रहे हैं वैसे भी एग्जाम में। नेक्स्ट चीज़ है कि जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करूंगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो 2022, 2021, 2020, 19, 18, 17, इन सब एग्जाम में जो भी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आए होंगे ना, मैं उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा। वैसे छोटी सी एडवाइस ये रहेगी कि जो सपोर्टिंग मटेरियल है ना आपका, अगर आपको नहीं पता सपोर्टिंग मटेरियल तो कोई दिक्कत नहीं। बट दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो स्कूल आते हैं ना, उनको सपोर्टिंग मटेरियल मिलते हैं। बच्चे, सपोर्टिंग मटेरियल के क्वेश्चंस भी, बैक क्वेश्चंस भी आप जरूर करना। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन PYQs है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो जी। और शुरू कर देते हैं अब अपना जो चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 4, बिना टाइम वेस्ट करे। ठीक है, चलो पहले तो मैं ना आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जिससे मेरे को भरोसा हो जाए कि हाँ बच्चों को आता है। फर्स्ट टू थर्ड पार्ट देख लिया उन्होंने और अच्छे से समझ आ गया। पहला क्वेश्चन तो आप मेरे को ये बताना कि जब USSR का विघटन अ, हुआ, तो वो साल कौन सा था, मतलब USSR का विघटन कौन से साल में हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि USSR का जब विघटन हो चुका था, तो USSR ने क्या किया था कि साम्यवाद से पूंजीवाद में कन्वर्ट हुए थे, तो इस चीज को क्या कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आप मेरे को ये बताओ कि जो हमारा CIS है, याद होगा आपको, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, है ना, राष्ट्र संघ का राष्ट्रकुल ऐसे कुछ था, वो कौन से साल में बना था, ये आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और जब बना था उस टाइम उसमें कितनी कंट्री थी और आज उसमें कितनी कंट्री है। ठीक है, इन 3 क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, और अगर आपको इनका आंसर आता होगा तभी प्लीज ये वाला पार्ट कंटिन्यू करना, नहीं तो फर्स्ट टू थर्ड पार्ट देख कर आना। क्योंकि बच्चे अपने को क्वालिटी क्वांटिटी नहीं चाहिए कि जी 4 पार्ट खत्म हो गए, अपने को क्वालिटी चाहिए कि सर अच्छे से करे हैं मैंने, बिल्कुल 4 पार्ट जो है, कोई मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं अच्छे से कर लूंगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि फर्स्ट टू थर्ड पार्ट देख कर आना अगर नहीं देखा तो। वैसे तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे हैं, बच्चों को आते होंगे। चलो, तो देखो, लास्ट पार्ट में ना हमने पूरा का पूरा देख लिया था कि USSR का जो है वो विघटन हो गया था 1991 में। ठीक है, और USSR के विघटन से पहले ना दो महाशक्तियां थी। एक तो था हमारा अमेरिका, याद है ना, अमेरिका महाशक्ति था, और दूसरा था जी USSR। अब USSR खत्म हो गया, तो दो ध्रुवीयता का अंत हो गया, दो सुपर पावर थी उसमें से एक का अंत हो गया, तो विश्व क्या हो गया, एक ध्रुवीय हो गया। मतलब अब सिर्फ एक ही सुपर पावर रह गया पूरे विश्व में, जो कि था अमेरिका। तो बेसिकली इस वाले पार्ट में हम ये देखने वाले हैं कि अमेरिका ने ऐसा क्या किया जिससे हमें पता चलता है कि हाँ जी अमेरिका एक महाशक्ति था। 1991 के बाद या 1990 के टाइम में ही अमेरिका ने बहुत कुछ ऐसा किया जिससे पता चलता है कि अमेरिका का वर्चस्व था। पता है क्यों? क्योंकि किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया, और अगर विरोध किया तो बहुत ही दबे स्वर में विरोध किया। किसी ने बोला नहीं कि हाँ अमेरिका गलत कर रहा है। क्योंकि 1991 से पहले अगर अमेरिका कुछ करता ना, तो USSR बोल देता था कि आप गलत कर रहे हो, हम रोकेंगे आपको। बट अब कोई बोलने वाला नहीं था, और इसी से पता चलता है कि अमेरिका जो है वो एक एक सिंगल सुपर पावर रह चुका था विश्व में। ठीक है, अब अमेरिका ने क्या क्या किया उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, बेसिकली अमेरिका ने बहुत सारे ऑपरेशन चलाए। ठीक है, अभी ऑपरेशन क्या है इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। आई होप, ऑपरेशन वैसे मिलिट्री चलाती है, अमेरिका की मिलिट्री ने बहुत सारे ऑपरेशन चलाए थे, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध का तो अंत हो गया, पता है आपको, शीत युद्ध का भी अंत हो गया, और अमेरिका के वर्चस्व की स्थापना के साथ विश्व राजनीति का नया स्वरूप एक ध्रुवीय हो गया। मतलब एक सुपर पावर रह गई है पूरे विश्व में, जो कि था अमेरिका। ठीक है, अब हुआ क्या, ये वाला आप पढ़ो। ठीक है, पहले ये हम पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है प्रथम खाड़ी युद्ध। एक युद्ध हुआ था अमेरिका और दूसरी कंट्री के बीच में, जिससे पता चला था कि अमेरिका का कितना डोमिनेंस है। मैं बताऊंगा आपको, बट पहले ये पढ़ते हैं। अगस्त 1990 में इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया। ठीक है, चलो मैं स्टोरी सुनाई देता हूँ यार आपको। ठीक है, आ जाते हैं थोड़ा खाली पेज पे। अच्छा,
ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना यार, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना। अब तो 500 बच्चों से ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं जो भी एमसीक्यू वगैरह पूछने होंगे, वीडियो का लिंक हो गया, नोट्स वगैरह, वो मैं यहीं पर दे दूंगा। वैसे नोट्स के लिए आप वेबसाइट पर भी जा सकते हो, www.mainpodstudy.in, ठीक है। वहाँ पर भी मैं नोट्स वगैरह जो है आपके लिए अपलोड करता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधा गूगल पे जाके मेन पॉइंट स्टडी लिखोगे ना, आ जाएगा। चलो पहले ये बता देता हूँ, फिर बाकी बात करेंगे। हम टॉपिक पे आ जाते हैं। पहले तो देखो, एक कंट्री थी जिसका नाम था इराक। ये 1990 की बात बता रहा हूँ मैं, अगस्त की, ठीक है। स्टोरी सुन लो पहले, फिर हम रीड करेंगे। अगस्त 1990 में क्या हुआ, एक कंट्री है जिसका नाम है इराक। इराक ने ना अपनी पड़ोस वाली कंट्री जिसका नाम था कुवैत, उस पर हमला कर दिया। क्यों हमला कर दिया? संसाधन के लिए हमला कर दिया, ठीक है। और उस पर टेक ओवर करने की कोशिश करी। उस टाइम में ना यूएन ने ना प्यार से बोला इराक को। इराक का उस टाइम लीडर जो था वो सद्दाम हुसैन था। उसको बोला कि भैया मत करो ऐसा, ठीक है। अगर कायदे में रहोगे तभी आप फायदे में रहोगे। मतलब बोला कि शांति से बोल रहे हैं आपको, आप कुवैत से निकल जाओ, नहीं तो कुछ बातचीत खराब हो सकती है। सद्दाम हुसैन ने बोला कि भाई बात ऐसी है, जो करना है कर लो, मैं यहाँ से नहीं निकलने वाला, और कुवैत को आप भूल जाओ, कुवैत पर अब मेरा ही कब्जा रहेगा। तो यूएन ने फिर एक ऐसी चीज करी जो उसने आज तक कभी नहीं करी थी। यूएन ने बोला बल प्रयोग करने के लिए। 1945 में जब यूएन बना था, और 1991 तक एक बार भी उसने कभी बल प्रयोग करने के लिए नहीं बोला। बट इस केस में उसने बल प्रयोग करने के लिए बोला, ठीक है। उसके बाद आर्मी बनाई गई, ठीक है। और आर्मी में यूएन की भी खुद की आर्मी होती है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। उसमें 6,60,000 सैनिक थे, और मैक्सिमम सैनिक यानी 75% सैनिक जो थे वो अमेरिका के थे, ठीक है। अमेरिका के थे। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो ध्यान से देखोगे ना आप, ये यूएन वर्सेस इराक नहीं हो रहा था, ये अमेरिका वर्सेस इराक हो रहा था, ठीक है। अ, सद्दाम हुसैन ने फिर बोला कि 100 जंगों की एक जंग होगी, मैं बिल्कुल धूल चटा दूंगा यूएन की सेना या अमेरिका की सेना को, ठीक है। बट अमेरिका को पता था कि भैया जीतेंगे तो हम ही, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा बढ़िया इक्विपमेंट, ठीक है। आप कह सकते हो कि स्मार्ट बॉम्ब का यूज किया गया, और अमेरिका इतना कॉन्फिडेंट था कि उसने टीवी पे लाइव दिखा दी लड़ाई, कि भाई देखो लाइव हो रही है लड़ाई, है ना। उसे पता था अपन तो हारने वाले हैं नहीं, है ना। तो जब डर होता है ना, कि जैसे आपको पता है कि यार आप हारने वाले हो, तो आप चाहते हो कि यार आसपास के लोग आपको ना देखें। बट अमेरिका को पता था कि अपन जीतेंगे, तो टीवी पे चलवा दी। पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिका क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। और इसलिए इसको वीडियो गेम वॉर भी बोला जाता है। मैं आपको बता दूं, इसको वीडियो गेम वॉर भी बोला जाता है। मैं इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे रहा हूँ, आपको ये लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वैसे समझ रहे हो ना आप, मतलब टॉपिक समझ जाओ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या हुआ कि बेसिकली लड़ाई हुई, और जो बोला था वही हुआ। अमेरिका जो है वो जीत गया, इराक को, कुवैत को छोड़ना पड़ा, इराक को, ठीक है। और फिर सद्दाम हुसैन भी पावर से निकल गया, फिर फांसी वगैरह भी चढ़ा दी थी उसको। तो इससे क्या पता चलता है? अमेरिका का डोमिनेंस पता चलता है। पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिका का कितना वर्चस्व है, कोई पंगा नहीं लेगा अमेरिका से, ठीक है। क्लियर हो गया? अब मैं इसको रीड कर देता हूँ एक बार आपके लिए, ठीक है। चलो, अगस्त 1919 में इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका नाम यूएन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ने इस विवाद का समाधान के लिए अमेरिका को इराक के विरुद्ध सैन्य बल का प्रयोग करने की अनुमति दे दी, ठीक है। उसने आर्मी बनाई, और आर्मी में 6,60,000 सैनिक थे, जिसमें ज्यादातर अमेरिका के थे। इसलिए मैंने बोला अमेरिका वर्सेज इराक था ये लड़ाई। संयुक्त राष्ट्र संघ का नाटकीय फैसला, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने से नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम मैंने आपको सद्दाम हुसैन तो बता दिया, इराक के लीडर थे। और उस टाइम जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उसका नाम था जॉर्ज बुश। जॉर्ज बुश ने कहा, इसको ना एक नए विश्व की संज्ञा दी। अच्छा, ऐसा क्यों कहा? मैंने आपको बताया ना, जो यूएन था उसने पहली बार फोर्स यूज करने के लिए, बल प्रयोग करने के लिए बोला था। तो जॉर्ज बुश ने बोला कि ये बहुत अच्छा काम है, ये बहुत एक है ना, नया विश्व की संज्ञा दी, कि हाँ जी जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अब देखो यूएन भी बढ़िया बढ़िया और एक कड़े फैसले ले रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, और इस जो ऑपरेशन को है ना, अमेरिका ने इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। डेजर्ट स्टॉर्म, कि जी डेजर्ट के अंदर स्टॉर्म ला देंगे, तूफान ला देंगे, और ला भी दिया अमेरिका ने, ठीक है। चलो, मैं ये दिखा भी देता हूँ, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म ये लिखा हुआ। उस टाइम जॉर्ज बुश सीनियर जो थे, लीडर थे अमेरिका के, 1991 में हुआ था। और 34 देश की सेना थी उसमें, मैंने आपको बताया ना, 34 देश की सेना थी। बट 75% सेना जो थी वो अमेरिका की थी। और क्यों किया था आपको पता है, कि इराक ने कुवैत पे हमला कर दिया था। और इसको कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है, वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है ना। मैंने आपको बताया ना, प्रथम खाड़ी युद्ध भी बोला जाता है, और इस ऑपरेशन को डेजर्ट स्टॉर्म बोला जाता है। और कुवैत को मुक्त कराया गया था, इसलिए किया गया था, और मुक्त हो भी गया था वो, ठीक है। चलो, ये तो पहला ऑपरेशन था जो अमेरिका ने चलाया था, ठीक है। इसी के बारे में पूरा का पूरा लिखा हुआ है। आपको पूरा ही लिखना है स्टार्टिंग से, कि अगस्त 1991 में इराक ने कुवैत पे हमला कर दिया,
ठीक है, फिर शांति से मनाने की कोशिश करी यूएन ने, नहीं माना तो बल प्रयोग करने के लिए बोल दिया। जो यूएस का प्रेसिडेंट था उसने बोला कि ये तो नई विश्व की संज्ञा दी इसको। फिर 34 देशों की मिली-जुली सेना बनाई गई जिसमें 6,60,000 सैनिक थे, 75% सैनिक जो थे अमेरिका के थे। लड़ाई हुई, अमेरिका जीता और जो इराक था वो मुक्त हो गया, ठीक है। चलो जी, अब थोड़ा सा और आगे आते हैं। ये हमारा सेकंड ऑपरेशन है जो अमेरिका ने चलाया था। वो था कि अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन लगातार, अच्छा ये पहले तो बिल क्लिंटन के बारे में सुन लो, ये भी कभी कभार 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति है बिल क्लिंटन। ये जनवरी 1993 से लेकर 2003 तक जो है वो यूएस के, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है, बिल क्लिंटन। अ, इन्होंने अमेरिका को घरेलू रूप से अधिक मजबूत किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा, जलवायु परिवर्तन और विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया। किन किन चीज़ों पे? जलवायु परिवर्तन पे, ठीक है, विश्व व्यापार पे और लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में और घरेलू रूप से अमेरिका को मजबूत बनाने में। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें करी थी बिल क्लिंटन ने। ओके जी, अब आ जाते हैं हम जी हमारे नेक्स्ट ऑपरेशन पे। ये रहा जी ऑपरेशन। अब हुआ क्या, मैं आपको इस ऑपरेशन को समझ लेने के लिए ना आपको थोड़ा अफगानिस्तान के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, अफगानिस्तान संकट। अब आप बोलोगे सबसे पहले तो सर ये इतना छोटा सा टॉपिक है बच्चे, अगर आप चाहते हो ना बड़ा बड़ा, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है ना, ये जो आपको वो दिख रहा है आपको अफगानिस्तान क्राइसिस का, तो ये मैंने कितना बड़ा टॉपिक लिखा है आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। ये अफगानिस्तान का टॉपिक है, कहाँ से कहाँ तक है। हाँ, ये देखो, ये अफ़गानिस्तान के बारे में मैंने पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है इसके अंदर। बट ये आपके लिए बिल्कुल अननेसेसरी है, ठीक है? आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी अफ़गानिस्तान क्राइसिस चल रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है अफ़गानिस्तान। आपको इतना लंबा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्चुअल में बहुत ही छोटा टॉपिक है। मैं बिल्कुल दिल पे ले गया और मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से बताना शुरू किया क्योंकि उस टाइम ये नया-नया टॉपिक ऐड हुआ था। मेरे को लगा था यार बड़ा टॉपिक होगा, पूरी कहानी बताई मैंने, बट उसका कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। बाद में पता चला कि यार बहुत ही छोटे में आएगा ये टॉपिक, ठीक है? तो इसलिए आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल स्टोरी बता देता हूँ कि इराक की स्टोरी थी क्या, वो अफ़गानिस्तान की स्टोरी क्या है। और फिर उसके बाद ये जो दूसरा ऑपरेशन चलाया था ना अमेरिका ने, वो अफ़गानिस्तान के अंदर ही चलाया था। क्यों चलाया था उसके बारे में देखते हैं। बात क्या हुई थी कि ना पहले आपको पता होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के अंदर है ना बहुत सारे संसाधन हैं, लिथियम वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें हैं, कॉपर वगैरह, है ना? बट दिक्कत ये है कि अमेरिका खुद नहीं जो अफ़गानिस्तान है वहाँ ये खुद नहीं निकाल सकता क्योंकि इसको क्योंकि बहुत महँगी-महँगी मशीनें, टेक्नोलॉजी ये सारी चीज़ें चाहिए होती है जो कि अफ़गानिस्तान के पास है नहीं। बट जो बाकी कंट्री है ना जो सुपर पावर थी, जैसे एक सुपर पावर उस टाइम यूएसएसआर थी, तो यूएसएसआर में ने भी बेसिकली अफगानिस्तान के अंदर अपना दबदबा कायम किया। और आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी था, अफगानिस्तान की जो हमारा यूएसएसआर था ना उसने अपनी सेना भी भेजी थी, याद है ना, 79 में, 1979 में अपनी सेना भी भेजी थी अफगानिस्तान के अंदर। उस सेना को किसने बुलाया था? मिखाइल गोरबाचेव ने सेना भेजी थी कि जी टेक ओवर करेंगे, संसाधन वगैरह लेंगे। बट वहां पर है ना जो लोग थे ना वो अफगान यूएसएसआर को पसंद नहीं करते थे और उन लोगों को बोला गया क्या? मुजाहिदीन। क्या? मुजाहिदीन, याद रखना ये। मुजाहिदीन जो थे वो यूएसएसआर से लड़ रहे थे कि भाई अपना हमारा देश खाली कर दो, ठीक है। अब क्यों कर रहे थे वो जानने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा वो ये चाहते थे कि गोरे ना आए, हमारी कल्चर खराब कर रहे हैं, ऐसी सारी की सारी चीजें जो भी है। तो हुआ क्या कि मुजाहिदीन, अच्छा मुजाहिदीन को क्यों कौन सपोर्ट कर रहा था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा था अमेरिका, ठीक है। देखो डायरेक्टली तो अमेरिका यूएसएसआर से लड़ नहीं सकता था, अगर डायरेक्टली लड़ता तो खून खराबा होता, बहुत ज्यादा थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता था। अमेरिका ने चुपचाप है ना मुजाहिदीन को बॉम्ब वगैरह और वेपन वगैरह, बढ़िया बढ़िया मशीनें, है ना, ऑटोमेटिक गन वगैरह देना शुरू किया। अब कैसे दिया पता है? अफगानिस्तान के पड़ोस में एक कंट्री है पाकिस्तान, पता होगा आपको। अमेरिका क्या करता था, पाकिस्तान को देता था गन वगैरह और पैसे वगैरह, और पाकिस्तान के बॉर्डर के थ्रू मुजाहिदीन को ये बंदूकें वगैरह और पैसे वगैरह मिलते थे। फिर मुजाहिदीन अटैक करते थे अफगानिस्तान यूएसएसआर पे, यूएसएसआर की आर्मी पे, जिसको हम रेड आर्मी भी बोलते हैं, ठीक है। अब जो यूएसएसआर है थक हार के कहा यार मिलना तो कुछ है नहीं, सरदर्दी बढ़ रही है, लोग मर रहे हैं हमारे आर्मी के, निकल लो यहाँ से। तो 70 सॉरी 1989 में, यानी 10 साल बाद, आर्मी भेजने के 10 साल बाद यूएसएसआर ने वापस ले लिया कि जी वापस हो जाओ, ठीक है। बट अब ये मुजाहिदीन कुछ ज्यादा ताकतवर हो गए और ये अमेरिका के खिलाफ हो गए। अब अमेरिका के खिलाफ कैसे हुए वो मैं बताता हूँ। ये कहानी है 11 सितंबर 2001 की। आपने 9/11 सुना होगा लाइफ में, कभी ना कभी 9/11 सुना होगा। आपको पता नहीं होगा 9/11 है क्या, बट मैं आपको बताता हूँ।
ये 9/11 है क्या? बेसिकली है ना, 9 एक मंथ है, जैसे अपन लिखते हैं ना, जैसे मैं बोलूँ 9/11, जैसे आज की क्या डेट है? आज जो भी है शायद 2 तारीख है। 2 तारीख है, 5वां महीना है, 2023 है, तो मैं आपसे पूछूं डेट, क्या बोलोगे? 2/5, है ना? बट अमेरिका में उल्टा होता है, अमेरिका में पहले मंथ लिखा जाता है, फिर लिखा जाता है जी डेट। तो ये 9/11 बेसिकली एक डेट है, ये बात है जी 11, 9वां महीना कौन सा होता है? सितंबर की। और ये बात है 2001 की। हुआ क्या कि 79 अपहरणकर्ताओं ने क्या किया कि जो अलकायदा के गुट वगैरह के थे, उन्होंने अमेरिका के 4 जो व्यवसायिक विमान थे ना, जो प्लेन थे, उनको हाईजैक कर लिया, उन पे कब्जा कर लिया। ठीक है, ये कब की बात बताई मैंने? 11 सितंबर 2001 की। तो 39 अपहरणकर्ताओं ने, जो कि आतंकवादी वगैरह थे, आतंकवादी गुट अलकायदा के थे। अलकायदा, मुजाहिदीन, ये सारे टेररिस्ट एक ही जैसे होते हैं, ठीक है? तो अब इसका मैं बताऊंगा अफगानिस्तान से क्या लेना देना, आगे सुनो। तो अमेरिका ने बेसिकली जब देखा कि यार व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया अफगानिस्तान ने, और अफगानिस्तान, सॉरी, अफगानिस्तान कह रहा हूँ, आतंकवादियों ने, ठीक है, जो हमारे अलकायदा के थे, हमारे तो मैं अभी हमारे बोलने वाला था ठीक है, हमारे नहीं है आतंकवादी भाई, कोई लेना देना नहीं इनसे अपने का। तो ये जो आतंकवादी थे ना, इन्होंने क्या किया कि 2 विमान न्यूयॉर्क में स्थित जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वहां पर गिरा दिए। और जो दो थे, एक पेंटागन पे गिराया था, और एक सॉरी, पेंटागन पे, हाँ, पेंटागन पे एक आर्मी का वो था, वहां पर गिराया था, गिराने की कोशिश कर रहे थे, और पेंसिल्वेनिया के खेतों में गिर गया था। ठीक है। तो तो और एक, चलो मैं यार, मैं कुछ ज़्यादा ही डीप में जा रहा हूँ, मेरे को इतना नहीं जाना चाहिए, बस इतना याद रखो। 11 सितंबर 2001 को 39 अपहरणकर्ताओं ने, जो कि अलकायदा से थे, उन्होंने अमेरिका के 4 प्लेन को हाईजैक कर लिया। 2 को उन्होंने न्यूयॉर्क के ट्रेड सेंटर, एक नॉर्थ की तरफ, एक साउथ की तरफ, टकरा दिया, लोग मारे गए। सोचा था कि आर्मी के अंदर भी, आर्मी का जो हेडक्वार्टर है पेंटागन में, वहां पर भी गिराएंगे, बट वो थोड़ा सा उनकी कैलकुलेशन खराब हो गई, और वो पेंसिल्वेनिया के खेतों में चला गया, वो जो हमारा एरोप्लेन था। और चौथे के बारे में बताया नहीं रखा आपकी बुक में, मैं बताऊंगा, फिर आप और कंफ्यूज आओगे, तो इसलिए मत रखो याद। अब हुआ क्या, 9/11 हुआ, और बहुत सारे लोगों की जान गई। अमेरिका बहुत गुस्सा हो गया कि यार हमने तो कुछ करा ही नहीं, जबकि अमेरिका ने किया था, मुजाहिदीन को सपोर्ट किया था। 3,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। अमेरिका ने सोचा कि भाई अब मैं ना, हमारे लोगों को मारा है ना, अब मैं जो अलकायदा है, जो आतंकवादी है, उनको जड़ से मिटा दूंगा। अब क्या किया अमेरिका ने? तो बेसिकली हुआ क्या कि ये जो सारे के सारे टेररिस्ट थे ना, उनका बेसिकली गढ़ था अफगानिस्तान। क्योंकि जैसे ही यूएसएसआर यहाँ से निकला ना, तो ये मुजाहिदीन तो यहाँ पर पहले ही से थे, और भी बहुत सारे टेररिस्ट वगैरह जो है वो यहाँ पर आने लग गए। और उन टेररिस्ट को बोला गया तालिबान। ठीक है। अच्छा, तालिबान का मतलब आपको बड़ा फनी लगेगा। फनी क्या लगेगा? तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट, ये मेरे को तालिब, तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट। अच्छा जी, मैं डर गया, मैंने कहा भाई यार ऐसे स्टूडेंट ना ही मिले किसी को तो अच्छा है ठीक है। तो हुआ क्या, 1989 में जब सोवियत सेना निकल गई यहाँ से, तो 1994 में इस्लामिक छात्रों ने कांधार के शहर पर नियंत्रण कर लिया, और इसे तालिबान कहा गया। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी का सुरक्षित स्थान बन गया। और अलकायदा वगैरह जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, वो सारे के सारे अफगानिस्तान में आ गए। और वो उन्हीं अलकायदा ने किस पे अटैक किया था? 9/11 करवाया था अमेरिका के उस पे, जो 4 प्लेन हाईजैक कर लिए थे। उसके बाद अमेरिका का दिमाग घूम गया। अमेरिका ने बेसिकली अटैक करना शुरू कर दिया किस पे? बेसिकली उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया अफगानिस्तान के टेररिस्ट पे। ठीक है। उन्होंने ऑपरेशन वगैरह चलाए, तो ये लिखा है ना, अफगानिस्तान में युद्ध 2001 में शुरू हुआ। नवंबर 2001 की बात है, नवंबर 2001 में ब्रिटिश ब्रिटिश और अमेरिका फौज द्वारा तालिबान को उखाड़ फेंका गया, परंतु 2020 में तालिबान फिर से अफगानिस्तान में सत्ता में आ गया। बात क्या हुई कि जब ये अमेरिका पे अटैक हुआ, तो अमेरिका ने सोचा यार अफगानिस्तान के अंदर टेररिस्ट को मारना पड़ेगा, और उन्होंने अपनी आर्मी उतार दी, और ब्रिटेन ने भी उसका साथ दिया, दोनों की दोनों आर्मी उतर गई। कांधार पे जो पहले कब्जा कर रखा था किसने? अफगानिस्तान के वो तालिबानी वगैरह ने, तो उनको तो उखाड़ फेंका। बट आपको पता है कि दोबारा से वो तालिबानी जो है, वो आतंकवादी, वो दोबारा से पावर में आ चुके हैं, तालिबान अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है। और ये जो अमेरिका ने ऑपरेशन चलाया था ना 2001 में, उसका नाम देख लो, मैं उसका नाम बता देता हूँ, ये है जी उसका नाम, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ठीक है। उस टाइम जो अमेरिका का लीडर था, उसका नाम था जॉर्ज डब्ल्यू बुश, लड़का ही था इसका, जॉर्ज डब्ल्यू बुश था। 9/11 की घटना के बाद अलकायदा को ख़त्म करने के लिए, और अफगानिस्तान में तालिबान को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये चलाया था। मेन मुद्दा यही था कि तालिबान को ख़त्म करना है, और अलकायदा को कमज़ोर करना है, ख़त्म करना है, और हुए भी वो। ठीक है जी। क्या समझ आया? दोबारा से बता देता हूँ स्टोरी।
अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे संसाधन वगैरह थे, संसाधन वगैरह का फ़ायदा सबसे पहले यूएसएसआर उठाना चाहता था, बट यूएसएसआर जो है उसको उससे लड़ने के लिए मुजाहिदीन आ गया और मुजाहिदीन को सपोर्ट करा अमेरिका ने। बट एक बार अफगानिस्तान से जब जैसे यूएसएसआर गया और मुजाहिदीन का कंट्रोल हो गया, तो बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा तालिबान वगैरह आ गए, उन्होंने कंधार पे कब्जा कर लिया और उन्होंने अमेरिका के विरुद्ध लड़ाई कर दी। वो रिलीजियस पंगा वही जो भी है। तो जब अमेरिका पे उन्होंने लड़ाई छेड़ दी, अमेरिका पे लड़ाई छेड़ने के बाद 9/11 करा उन्होंने, और अमेरिका ने दोबारा से फिर अलकायदा और जो तालिबान थे और जो भी टेररिस्ट वगैरह थे उनको अफगानिस्तान में जाकर मारना शुरू कर दिया। ठीक है, और इसी ऑपरेशन को बोला जाता है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ठीक है जी। चलो, अब एक और आ जाते हैं, दैट इज आपका ऑपरेशन एन इनफिनाइट रीच, इनफाइनाइट रीच। ये ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच के बारे में भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अमेरिका के है ना दो जगह पर एम्बेसी है, हर आपको पता है ना एम्बेसी होती है ना हर देश में, जैसे इंडिया के अंदर भी एम्बेसी। अच्छा, अगर आपको पता है ना कि एम्बेसी में और हाई कमीशन में क्या डिफरेंस होता है, तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। आई होप आपको पता हो, नहीं पता हो तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पर आप मेरे को मतलब ट्राई जरूर करना है, सर्च वगैरह करना है। वैसे तो छोटा सा सर्च करोगे गूगल पे पता चल जाएगा हाई कमीशन और एम्बेसी में क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली नरोबी में, ठीक है, जो कि केन्या के अंदर है, और तंजानिया में, इन दोनों जगह पर है ना यूएस की एम्बेसी थी। वहां पर है ना किसी ने बमबारी करवा दी, और वो किसने करवाई थी, वो करवाई थी अलकायदा ने। ठीक है, और उसी को लेकर अमेरिका ने पता है क्या किया, अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। उसमें उन्होंने अलकायदा को मुंह तोड़ जवाब दिया। ठिकानों पर जो अलकायदा ने अपने ठिकाने बना रखे थे अफगानिस्तान में, वहां पर क्रूज मिसाइल से, क्रूज मिसाइल पता है क्या होता है, जैसे बटन दबाया सीधा जाके वहीं पर फटेगा, ऐसा। ठीक है, सैटेलाइट की मदद से। तो ऐसे क्रूज मिसाइल से उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। और उस टाइम जो यूएस के लीडर थे उसका नाम था बिल क्लिंटन, 1998 की बात है। ठीक है, और अलकायदा को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ये तीनों के तीनों ऑपरेशन हो गए। अब मैं आपको एक और ऑपरेशन बता देता हूँ, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ठीक है, अफगानिस्तान संकट तो आपका बेसिकली क्लियर हो चुका ना। अफगानिस्तान संकट बस इतना है कि 1989 में सोवियत संघ की जब आर्मी है जाने के बाद 1994 में इस्लामिक छात्रों ने कब्जा कर लिया कांधार पर। 2001 में लड़ाई शुरू हुई, जब अमेरिका के ट्रेड सेंटर पे हमला वगैरह हुआ, तो अमेरिका ने अलकायदा को और जो भी तालिबानी थे और उनको मारने के लिए सेना वगैरह अफगानिस्तान में भेज दी, और लड़ाई वगैरह हुई और उन्होंने वहां से ख़त्म तो कर दिया। बट तालिबान लगातार लड़ते रहे और आज जो है वो तालिबान की सरकार है। ये था सिंपल अफगानिस्तान का। और आज भी कुछ हालत अच्छी है नहीं है अफगानिस्तान की। ये तालिबानी तो भाई और ही ज़्यादा गंदा है, मतलब समझ रहे हो, पढ़ने नहीं देंगे लड़कियों को कि जी पूरा वो पहनो, यहाँ तक पहनो घुटनों तक, ये समझ रहे हो, ये थोड़ा पढ़ने नहीं दे रहे, बताओ ये क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे अनपढ़ लोगों से। और तालिबान नाम है उनका और तालिबान का मतलब ही स्टूडेंट होता है। छोड़ो यार, अपने को क्या लेना देना। ठीक है, लेना देना तो है यार, क्यों किसी के साथ गलत करना, है ना। चलो अब आ जाओ तीसरा ऑपरेशन, जो लास्ट ऑपरेशन है हमारा, जिसका नाम है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ये आपको फ्रीडम सुन के लग रहा होगा कि जी फ्रीडम दिलाई अमेरिका ने, बट ऐसा नहीं है। ये बहुत गलत चीज़ करी थी अमेरिका ने। तो मैंने इसके बारे में पढ़ा, अभी नहीं बहुत पहले से पढ़ चुका हूँ मैं इसके बारे में, डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी देखी है मैंने इसके बारे में, हुआ क्या था। ये बात है 2003 की। ठीक है, ये बात है 2003 की। 2003 के अंदर हुआ क्या था कि अमेरिका है ना ये बोल रहा था कि जो, ये देखो लिखा ना 19 मार्च 2003 की बात है, अमेरिका ने एक ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था। ओ सॉरी, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया था। क्यों चलाया था मैं आपको बताता हूँ। उसने ये बोला कि जो इराक है ना, वो क्या कर रहा है, WMD बना रहा है, यानी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, मतलब परमाणु हथियार वगैरह बना रहा है इराक, जिससे वो अटैक कर देगा पूरी दुनिया पे, है ना। जबकि ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था इराक। ऐसा बोला जाता है इराक बस क्या कर रहा था वहाँ पर, बेसिकली जो भी टेररिस्ट वगैरह मतलब जो भी वहाँ पर अमेरिका ने इराक पे इसलिए अटैक नहीं करा क्योंकि वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा था, वो बना ही नहीं रहा था। उसने उस पर इसलिए अटैक करा क्योंकि इराक के अंदर भी बहुत सारे संसाधन थे, और वहाँ पर वो अपने टाइप की सरकार बनाना चाहता था अमेरिका, और बेसिकली कंट्रोल करना चाहता था। ठीक है, और अब अमेरिका ने एक कोलिजन ऑफ विलिंग बनाई। ठीक है, अक्षांशीय का महाजोड़ बनाया, 40 देशों से ज़्यादा, जो 40 देशों की आर्मी को इकट्ठा करा और वो इराक में उतर गए। मैं आपको बता दूं, आप मानोगे नहीं, 50,000 से ज़्यादा नॉर्मल लोग मारे गए, बहुत ही बड़ा नंबर है ये। और 3,000 से ज़्यादा जो है वो आर्मी मारी गई उसकी,
अमेरिका की। दोनों ही गलत है यार, आर्मी भी नहीं मरनी चाहिए थी, लोग भी नहीं मरने चाहिए थे इराक के, दोनों के दोनों लोग मरे। और इसको उन्होंने नाम दिया ऑपरेशन फ्रीडम, इराकी फ्रीडम। देख रहे हो, नाम फ्रीडम है बट इराक के लिए बहुत ही घातक साबित हुआ। और उसके बाद फिर आपको पता है सद्दाम हुसैन का भी अंत हुआ था, क्योंकि उस टाइम इराक का जो लीडर था वो सद्दाम हुसैन था, उसी को हटाने के लिए कर रहे थे वैसे अमेरिका। क्या समझ आया कि बेसिकली अमेरिका जो है उसने इराक पे अटैक कर दिया संसाधन वगैरह के लिए, बट वो बोल रहा था कि हमने जो है इसलिए अटैक किया तो क्योंकि इराक जो है वो WMD बना रहा है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है। जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो उस टाइम जो लीडर था इराक का उसका नाम था सद्दाम हुसैन। लड़ाई वगैरह हुई, अमेरिका ने 40 देशों को अपने साथ मिलाया, आर्मी उतारी इराक के अंदर। 3,000 से ज़्यादा जो है अमेरिका के सैनिक गए, 50,000 से ज़्यादा नॉर्मल लोग इराक के मारे गए। ठीक है जी। और ये सब कुछ हुआ तेल के लिए, क्योंकि इराक के पास तेल था, मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ओके जी। आई होप ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो आपको क्लियर हो गए हों। ये कुछ ये बता रखा है कि अमेरिका जो है वो इतना पावरफुल कैसे है। तो सैनिक कारण है कि अमेरिका के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, ज़्यादा अपनी आर्मी पे खर्च करता है, और बहुत सारे अलग अलग कमाने, कमाने का मतलब ये वो वाला कमाना नहीं है, पैसे कमाने वाला नहीं है ये है वो एरिया। उत्तरी, दक्षिणी, केंद्रीय यूरोप और पैसिफिक, ये सारे के सारे ओशन हैं जहाँ पर अमेरिका की सेना जो है वो अपना दबदबा रखती है। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें भी करी जहाँ से अमेरिका की पावर पता चली, जैसे प्रथम खाड़ी युद्ध, डेजर्ट स्टॉर्म है ना, द्वितीय खाड़ी युद्ध है ना, जो ऑपरेशन कौन सा था अपना, इनफाइनाइट रीच, फिर ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। देखो ऑपरेशन कुछ है ना, याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले तो ऑपरेशन एंड्यू इराकी फ्रीडम नाम से आपको पता चल रहा है इराक की बात है, तो याद रखना है 2003 की बात है। उस टाइम जॉर्ज W. बुश लीडर थे और सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए चलाया था। 3,000 से ज़्यादा आर्मी के लोग और 50,000 से ज़्यादा नॉर्मल लोग मारे गए थे। ठीक है। ऑपरेशन जो है वो डेजर्ट स्टॉर्म तो आपको याद रहेगा, पहला ही था जिसमें इराक ने कुवैत पे हमला कर दिया था, फिर लड़ाई हुई थी। एंड्यूरिंग फ्रीडम, ये तालिबानी को फ्रीडम दिलवाने के लिए, दुनिया से फ्रीडम दिलवाने के लिए, मतलब भगवान के पास पहुंचाने के लिए चलाया था। ठीक है। और 9/11 के बाद हुआ था ये। और बाकी जो बचा वो आपका इनफाइनाइट रीच है, जिसमें क्रूज मिसाइल से हमला किया था, क्योंकि नरोबी में, जो कि केन्या के अंदर है, और तंजानिया में अटैक कर दिया था जो अलकायदा वगैरह वाले लोगों ने। ठीक है। आर्थिक यानी आर्थिक वर्चस्व भी है अमेरिका का, आपको पता है, सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है, समुद्री व्यापार पर नियंत्रण रखता है, इंटरनेट वगैरह, और बहुत सारे MBA वगैरह के जो स्कूल है ना, बिजनेस स्कूल, वो भी वहीं से आए हैं। और जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, वहाँ पर भी मुख्य भूमिका निभाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है जी इसका सांस्कृतिक, जैसे इसका पहनावा, आज देखते हो अमेरिका का पहनावा पूरी दुनिया में है। ठीक है। अगर आप देखो कि हमारे कल्चर में जीन्स वगैरह कहाँ से आई, अमेरिका से। खाना पाना खान खान मतलब खान पान, खाने पानी पीने की चीज़ें, जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, बर्गर किंग हो गया, सारे के सारे कहाँ हैं? इंडिया के तो नहीं है, अमेरिका के ही है। तो ये भी डोमिनेंस दिखाता है। एप्पल, एप्पल है ना एक फ़ोन नहीं है, एप्पल एक, आप कह सकते हो क्लास है। ठीक है। मैं ये मेरी कोई दिक्कत नहीं है एप्पल से, बट एप्पल से अच्छे फ़ोन भी मिलते हैं। आप अगर वन प्लस पे भी जाओगे ना तो उसकी क्वालिटी भी प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी है, बट लोग एप्पल को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो क्लास देता है। समझ रहे हो, ये मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को नहीं लगता कि एप्पल में कोई ऐसी चीज़ है जो बाकियों में नहीं है। अगर आप बोलोगे सर वायरस वगैरह, तो भैया उसमें भी आते हैं। बहुत सारे ऐसे बग हैं जो एप्पल में ही पाए जाते हैं। ठीक है। चलो आगे आते हैं। और यूएस की संस्कृति वगैरह का भी विस्तार हो रहा है। और नाइट शिफ्ट का जो ये काम करने वाला जो सिस्टम शुरू हुआ है, ये भी अमेरिका से स्टार्ट हुआ था। और एक और इसका एग्जांपल है वैलेंटाइन डे। मैं आपको ये बात लिख के देता हूँ। वैलेंटाइन डे के दिन है ना, आपको बहुत सारे पार्क में लोग मिल जाएंगे, पार्क कह रहा हूँ मैं, पार्क में लोग मिल जाएंगे, है ना। तो किसी के पास भी जाना, वो जो बैठे होंगे, उन भैया दीदी से पूछना कि भैया वैलेंटाइन डे मना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अब बता दो आप मनाते क्यों। मतलब कोई वजह तो होगी, जैसे कि जैसे हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, है ना, ईद होती है, ये क्रिसमस होता है, कुछ होता है, कोई वजह होती है। आप मेरे को एक बार वैलेंटाइन डे की वजह बता दो, मैं मान जाऊंगा। उसमें से एक भी पार्क पे बैठा हुआ बंदा या लड़की बंदी बनने वाला, मतलब दोनों के दोनों अगर बता दे तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है। तो ऐसी मतलब जिस चीज़ के बारे में नहीं पता, कम से कम पता तो कर लो और कुछ नहीं तो। ठीक है। तो वैसे तो इसके पीछे 2-3 स्टोरी है। ठीक है। और बाकी ये देखो, नोट्स वगैरह जो है वेबसाइट पे से डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। ये नोट्स आपको मेन पॉइंट स्टडी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, या मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है
कि हमारे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चैनल है। ये भरत कुमार कोरवाल वाला चैनल है। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर वो नोट्स सेंड कर दो, नोट्स हो जाएंगे। चलो, मैं गाने वाने सुन रहा था, बट अब चैनल पे आ जाते हैं। तो जो हमारा मेन पॉइंट स्टडी वाला चैनल है ना, उसको तो सब्सक्राइब कर ही देना, बट उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चैनल है ये मेन पॉइंट टेक वाला। इस पर मैं बताता हूँ कि स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, पैसे वैसे कैसे कमा सकता है। ठीक है, देखो, 1 महीने पहले वीडियो डाली थी, तो इस पर बहुत कम वीडियो आती है, बट जो भी आती है आपके काम की आती है। तो ये सारी की सारी वीडियो है। ठीक है, कि एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो फ़ोन से, लैपटॉप से, वेबसाइट कैसे बना सकते हो, वेबसाइट से कितनी अर्निंग होती है, सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बता रखी है। तो इस चैनल को आप देख लेना। बाकी मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, इसको भी आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर द सपोर्ट। बाय बाय।